अभी लेबनान में ना भारी बमबारी हुई है, उसके बाद 1000 लोग वहां पे ना मारे गए हैं। मोदी जी ने यूएस में जाके भारतीयों को संबोधित किया, यहां तक कि दिल्ली के सीएम भी चेंज हो चुके हैं। लेकिन इन सबसे ज्यादा ना बड़ी खबर जो अभी मार्केट में चल रही है वो है गौरव तनेजा यानी कि फ्लाइंग बीस्ट वर्सेस उनकी वाइफ रितु राठी जी के दराज, जो एक अकाउंट से दूसरे, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह पे बस यही गॉसिप हो रही है। ऑफिस जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बीवी से तो टाइम मिलता ही नहीं। बीवी के पास आपके लिए बात करने का टाइम नहीं भाई साहब, प्यार दूर की बात है। एज मतलब मदर होने के नाते दोनों बच्चों को पालने के लिए मुझे उनको टाइम देना पड़ेगा, तो शायद मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। होगी कोई बात यार, चुप जी इस बार उसके भी और मेरे भी। उसने लगा वो सही, मैंने लगा मैं सही, अड़ गया वो भी, मैं भी अड़ गई। But does that mean कि आज आप मुझे बताओगे what kind of man he was? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रूबल दंगड़ा। आप देख रहे हैं फ्लेक्सिबल फिटनेस विद रूबल, जहां पे हम अनबाइस्ड होकर अपने ओपिनियन कमेंट्री के थ्रू आपसे शेयर करते हैं। आज की वीडियो में बहुत सारी बातें होने वाली है, जहां पे गौरव तनेजा वर्सेस रितु राठी जी है, उनके बारे में बात होगी। पब्लिक का क्या ओपिनियन है उनके बारे में बात होगी। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले खुशखबरी हमारे व्यूअर्स के लिए है। जी हाँ भाई, जो भी स्किनी हमारे भाई हैं और उनका वेट गेन नहीं होता है, उन्हें हर समय खाने की, उल्टे सीधे खाने की क्रेविंग भी रहती है, उनके लिए नेचुरल टीन सप्लीमेंट ब्रांड, जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टेड और ट्रस्टेड सप्लीमेंट है इंडिया में, जिसे मैं भी यूज करता हूं, वो लेके आया एक नया सप्लीमेंट जिसका नाम है न्यूट्रिशन टाइम। इसके अंदर आपको प्रोटीन तो मिलेगा, साथ में ओमेगा 3, 5 ग्राम ऑफ डाइटरी फाइबर विद प्रोबायोटिक्स, 100 से भी ज्यादा आपको हेल्थ बेनिफिट होंगे। और भाई ये जो है ना, टेस्टेड और ट्रस्टेड है क्लोनी बाय जर्मनी से। तो फटाफट जाइए, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, अभी बाय कर लीजिएगा, क्योंकि ये लिमिटेड टाइम के लिए और लिमिटेड लोगों के लिए ही बनाया गया है, स्पेशली डिजाइन है। तो और कोड यूज कर लेना भाई एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए, RUBAL। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। मैं दुबई में बैठा हुआ अपना डिनर कर रहा था और मेरे पास एकदम से व्हाट्सएप आता है। जी हाँ, लोगों को क्यूरियोसिटी तो होती है। मेरे भी किसी दोस्त ने मुझे भेजा, देखो क्या हो रहा है कपल के बीच में। जिसके बाद मैंने देखा कि एक वीडियो जो कि इंटरनेट पे बहुत तेजी से वायरल हो रही है, वो होती है एक महिला जो कि प्रेमानंद जी महाराज जी है, उनके सामने जो उनकी निजी जिंदगी के जो पल होते हैं, जिनसे वो बहुत ही डिप्रेस है, वो महाराज जी के सामने शेयर करते हैं, ताकि उन्हें रिलैक्स फील हो सके, उन्हें आशीर्वाद मिले और उन्हें ज्ञान मिले। अब उस समय में वो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। पहले तो एक फोटो वायरल होता है, जिसके बाद में लोगों ने क्या किया, रितु राठी जी की जो आवाज है वो पहचानना शुरू कर दिया। बस यहीं से बात शुरू हो जाती है। जैसे ही ये वीडियो यूट्यूब पे आती है, लोगों ने इसको वायरल करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक हर प्लेटफॉर्म पे डिवोर्स के रूमर्स फैलने लगे। गौरव तनेजा के सारे व्लॉग्स जो लेटेस्ट है और रितु राठी जी की जो लेटेस्ट पोस्ट है, उनके नीचे पब्लिक पूछ रही होती कि ऐसा क्या हो गया कि आप तो इतने हैप्पी थे, और सारे के सारे जो कमेंट्स थे वो गौरव तनेजा के अगेंस्ट थे। ये सिचुएशन तब चली रही थी कि गौरव तनेजा का एक पोस्ट आता है। गौरव तनेजा ने अपने खुल के इमोशन उसमें शेयर किए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि मैं अपने और अपनी बच्चों की मां, स्पेशली उन्होंने ये लिखा है, कोई भी पर्सनल चीजें सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करूंगा, चाहे उन्हें लाइफ टाइम कितना भी हेट मिले। तो स्पेशली जब मैंने वो पोस्ट पढ़ा तो मैं वो समझ सकता हूं कि आदमी किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा है, और वो नहीं चाहता कि उसकी जो चीजें हैं पर्सनल, वो पब्लिकली शेयर हो। अब बहुत सारे इसके बाद वीडियोस शेयर हो रही है, बहुत सारे कमेंट शेयर हो रहे हैं, बहुत सारे थॉट अलग अलग लोगों में शेयर हो रहे हैं, कमेंट्स में भी और वैसे भी, कि भाई जब तुम अपनी पर्सनल लाइफ पूरी कैमरे के सामने व्लॉग में रख रहे हो, तो ये मैटर तुम्हारा पर्सनल कैसे हुआ। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा अलग ओपिनियन है। देखिए, आज के टाइम में चाहे व्लॉगिंग हो, चाहे कोई भी चीज आपकी सोशल मीडिया पे पोस्ट हो रही है, वो प्री प्लान्ड होती है। व्लॉग्स भी ऐसा नहीं है कि रो होते हैं। कोई भी अपनी उसमें पर्सनल लाइफ जो कि एक पर्दे के पीछे होती है वो नहीं दिखाता है। मैं अगर व्लॉग करूंगा तो मैं उसमें वॉशरूम नहीं दिखाऊंगा, रसोई नहीं दिखाऊंगा, अपने झगड़े नहीं दिखाऊंगा, अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं दिखाऊंगा, बेड की लाइफ नहीं दिखाऊंगा, अपने जो मेरी लाइफ में गलत चीजें होती हैं, क्योंकि हर इंसान की लाइफ में सही और गलत दोनों होता है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, कोविड के दौरान मेरे घर में 2 बुजुर्ग, मेरे दादाजी और मेरे नाना जी नहीं रहे। क्या मैंने उनका व्लॉग बनाया? नहीं ना। तो कुछ स्पेस ऐसा होता है जो पब्लिक से शेयर नहीं करना चाहता। कोई भी इंसान, कोई भी इन्फ्लुएंसर, कोई भी क्रिएटर भी वो वीडियो क्रिएट कर, उसके माइंड में एक स्टोरी लाइन चलती है कि ये चीज मैं करूंगा, ये चीज अच्छी है, ये चीज नहीं करनी चाहिए। तो हर चीज एडिट होती है, समझ रहे हो। जो भी लाइव आप आके दिखाते हैं, उसमें एक बार को रो चीजें हो सकती है, लेकिन जब भी जहां पे एडिट का ऑप्शन आता है, वहां पे सिर्फ वो चीजें पोर्ट्रे की जाती है जो हमारी ऑडियंस को अच्छी लगे। तो ये फैसला उनका निजी है कि उनको पब्लिक में अपनी जो पर्सनल लाइफ है वो कहां तक और किस मर्यादा तक रखनी है। ये हर इंसान की इंडिविजुअल चॉइस है।
उसके बाद उसी पोस्ट को जो गौरव तनेजा ने पोस्ट किया था, उसी पोस्ट को रितु जी अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में शेयर कर। अब जब ये सिनेरियो चल रहा था ना, तो एक ऐसा तबका निकल के आया है जो सारा हेट है गौरव तनेजा के अगेंस्ट कर रहा। उससे ऐसा नजर आ रहा था कि सारे मेल है ना हमेशा डोमिनेट करते हैं और चीट करते हैं अपनी वाइफ को। उसके बाद एक वीडियो वायरल हो रही थी जहां पे गौरव तनेजा ने बहुत समय पहले जब उनको बच्चा हुआ था, तब उन्होंने ये रिलेट किया कि भाई जितने भी 90% जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं वो उस सिचुएशन में होते हैं जब एक औरत अपने बच्चों को ज्यादा ध्यान देती है और पति को टाइम नहीं दे पाती है। तब वो वीडियो अब जाके वायरल ज्यादा हो रही है क्योंकि गौरव ने पहले भी ऐसा कहा। तो सारे लोगों ने अजम्पशन लगाना शुरू कर दिया कि गौरव ने चीट किया है। उसके अगेंस्ट में एक मुहिम चलाना शुरू कर दिया। नेगेटिविटी का पीआर बस शुरू हो गया। भाई लोगों को तो बस बातें करनी है, लोगों को समझना नहीं होता, बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू तुरंत छाप देना कि हाँ भाई यही दोषी है, आदमी है तो इसी ने किया होगा। अब सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे निकल के आ रही है कि सोशल मीडिया का दौर आजकल ऐसा हो चुका है। वो बचपन में आपने मोरल साइंस की, मुझे नहीं पता कौन सी बुक में थी, लेकिन एक कहानी सुनी होगी, शेर आया शेर आया शेर आया, और शेर आता नहीं है, वो मजे लेता है, गांव के ऊपर हंसता है। एक दिन सच में शेर आ जाता है और वो उसे खा जाते, तब गांव वाले नहीं आते। आज का जो दौर चल रहा है ना सोशल मीडिया पे, हर दूसरा आदमी लड़ाई कर रहा है, लड़ाई के बाद फॉलोअर्स गेन करता है, उसके बाद फ्रेंडशिप कर लेता है। तो अब पब्लिक को हर समय यही लगने लग गया कि जेन्युइन चीज भी ना फेक है और रियलिटी शो के लिए हो रही है और अपनी गिरती हुई ग्रोथ को उठाने के लिए हो रही है। लेकिन ये मैं गारंटी से कह सकता हूं, जिस इमोशन में और जिस भरे हुए दिल के साथ रितु जी ने महाराज जी के सामने अपनी बात की है, वो पीआर स्टंट तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर इनकी जर्नी देखो ना, तो पिछले 1 साल से जहां से मैं देख रहा हूं, रितु जी बहुत स्पिरिचुअल हो चुकी है और वो ऐसे पीआर स्टंट तो कभी नहीं करेंगी जाके कि अगर उन्हें पीआर स्टंट करना भी हो, उन्होंने अपनी वीडियो में जो आज उन्होंने पोस्ट की है, उन्होंने अपनी वीडियो में स्पेशली ये कहा है, अगर मुझे ये चीजें पब्लिकली रखनी होती तो मेरे पास खुद का प्लेटफॉर्म है वो आवाज उठाने के लिए, तो उन्होंने वहां पे जाके अपने मन की बात ना की होती। ठीक है, तो ये पीआर स्टंट तो मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि ऐसी बातें करनी होती तो भाई अपने फॉलोअर्स गेन करने होते तो अपने अकाउंट से कर देना, जबकि पिछले 1 साल से वो रेगुलर सोशल मीडिया पे है भी नहीं। अगला पॉइंट इसमें आता है सोसाइटी का ओपिनियन, कि भाई एक हैप्पी जो फैमिली जो दिखाई दे रही है उनके बीच में ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए आज के जमाने में ना बहुत तेजी से दुनिया चल रही है, और जब दो पार्टनर आपस में रहते हैं एक साथ और दोनों की ओपिनियन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो मैच करती हो, एक टाइम के बाद दोनों की ओपिनियन अलग हो सकती है। लेकिन आज का जो सोसाइटी और समाज चल रहा है ना, वहां पे इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, दोनों की अपनी एक वैल्यू है, दोनों के अपने एक जोनर है, दोनों की एम्बिशन अलग है, दोनों की एक दूसरे के लिए प्रायोरिटीज अलग है। तो वहां पे जब कोई बात होती है, जैसे कि उन्होंने अपनी वीडियो में भी कहा है कि हमें कोई बात पे अड़ गए और सामने भी अड़ गए तो वो गलत नहीं है, और हम डिवोर्स को इतना तूल दे देते हैं कि भाई दो इंसान सिर्फ एक ही रिलेशन में, पर्सनल ओपिनियन भी मैटर करता है। और आज के दौर में तो जब आदमी अपने पैरों पे खड़ा है तो वो अपनी वैल्यू बराबर वाले के बराबर समझता है। पहले के दौर में ऐसा होता था कि महिलाएं दबी रहती थी, पिटती थी, बहुत सारे शोषण भी उनके होते थे, लेकिन फिर भी वो मरते दम तक उसी घर में रहती थी। आज जब सोशल मीडिया पे रितु जी ने वीडियो पोस्ट की, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने कमेंट सेक्शन बंद किया हुआ था। बिकॉज उस समय में जब आदमी इमोशन में कुछ बोलता है ना, कई बार गलती भी करता है, कई बार वो अपनी उनकी लैंग्वेज जो है वो रूरल लैंग्वेज वो निकल के बाहर है, क्योंकि जब आदमी इमोशनल होता है ना तब वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में बातें शेयर करता है। और उन्होंने एक बात कही है कि जितनी भी ये आर्मी है ना जो उनके नाम पे अब्यूज कर रही है, हेटरेट फैला रही है गौरव के बारे में, उन्होंने ये साफ कर दिया कि गौरव को 8 साल से जानती है और उनसे बेहतर उनके बारे में कोई क्या जान सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने चीट किया है, वो किया, उन्होंने वो सारी चीजें कर दी है, और जो भी होगा उन्हें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। ये एक आज की सशक्त महिला जो अपने पैरों पे खड़ी है, जो अपने लिए आवाज उठा सकती है, उन्होंने ये सारी चीजें क्लियर कर दिया, भाई तुम्हें मेरे लिए आवाज उठाने की कोई जरूरत नहीं है। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है ये फैन आर्मी जो जितनी भी बनती है, भाई तुम किसी के लिए क्या हेल्प कर दोगे इस पे बात उठा के इंटरनेट पे? तुम क्या उनके घर जाओगे, उनके बच्चों की एजुकेशन की फीस भरोगे, या कोई भी जैसे अभी पीछे कंट्रोवर्सी हो रही थी फुल सपोर्ट, जेल जाओगे तो उनके लिए जेल चले जाओगे? नहीं ना। तो ये कहाँ की कौन सी, भाई तुम बिना मतलब में सोचे समझे एक आदमी के पीछे पड़ जाते हो। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि गौरव जो है बहुत ही मतलब प्रतिभाशाली है, मतलब जिस चीज में हाथ डालता है, हम तो पीछे भी ये बात करते हैं कि वो अगर मिट्टी में भी हाथ डालता है तो उसमें अपनी पूरी शिद्दत और मेहनत देता है, जिसके बाद उसे वो सोना बना देता है। चाहे कोई भी उसका फील्ड ले, आईआईटी से लेके पायलट बनने का सफर, इवन
हमारे जनरेशन में सबसे बड़े फिटनेस यूट्यूबर्स में से वो एक था। उसने वो चैनल छोड़ने के बाद व्लॉगिंग शुरू की और फिर बहुत सारी चीजें वो टीवी पे आज तक करते आया है। तो वो बहुत ही एम्बिशन के साथ काम करता है। कई बार ऐसा होता है कि दोनों लोग जो होते हैं, जो एक घर में एक छत के नीचे रहते हैं, वो डिसाइड कुछ करते हैं, लेकिन जो सर्कमस्टांसेस होते हैं वो चेंज होते चले जाते हैं। जीना साथ चाहते हैं लेकिन दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बच्चे हैं, फैमिली है और दोनों की चाहत अलग है। उन्हें अपनी लाइफ में अपने मकसद में कुछ और चाहिए होगा, गौरव को अपनी लाइफ से, अपने प्लान से कुछ और चाहिए होगा। दोनों की कम्युनिकेशन जो सेम मुद्दे पे नहीं बैठ रही होगी। तो कभी कभी आदमी क्या होता है ना कि आज का जीवन ऐसा है, घुट घुट के जीना नहीं चाहता, क्योंकि लाइफ एक बार मिली है। तो हो सकता है उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं बैठ रही है, तो उसे वो सोल्व कर लेंगे अपने तरीके से। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना, सोशल मीडिया पे हर चीज़ का जवाब मांगा जाता है, चाहे आदमी देना चाहे या ना देना। इसकी भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर क्रिएटर की गलती है कि वो इतना ओपनली फैमिली करते हैं, इतना ओपनली मैं भी करता हूँ जैसे क्राउड। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हमारे अगेंस्ट जाती हैं जब आप क्रिएटर होते हैं। तो आज की वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि भाई जब भी कोई ऐसे सिनेरियो होते हैं, जजमेंट पास ना करें जब तक दोनों साइड से बातें ना हो। किसी एक आदमी को, क्योंकि खुद ही वो महिला कह रही है कि भाई गौरव ने ऐसा कुछ नहीं किया है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो किसी मुद्दे को लेके सामने एक दूसरे के हम नहीं झुकना चाहते, वो अपने आप सॉर्ट आउट कर लेंगे। इसमें ये कहना कि महिला है तो वो जाके इमोशनल हो गई है तो सारा कसूर गौरव का है, भाई थोड़ी सी इसमें गलती ये है कि जो व्लॉग्स अभी वो अपलोड कर रहे हैं, बेस्ट फैमिली ट्रिप, इवन मेरे एक फ्रेंड से भी बात हुई थी, मैं क्योंकि दुबई था तो वो भी उसी आबू धाबी में भी है, तो गौरव भी आया हुआ है, तो मैंने व्लॉग देखा था। मुझे नहीं पता कि उसमें रितु जी नहीं है, तो मुझे भी ऐसा लगा कि भाई बहुत अच्छा फैमिली ट्रिप है। तो कहीं ना कहीं वो जो चीज़ें हैं वो मिसकम्युनिकेशन हो रही है पब्लिक के लिए, उनके लिए और उनके जो बहुत हार्ड फॉलोइंग है उनके लिए। तो ऐसा मतलब एक दूसरे को क्रिटिसाइज ना करके और गुड नोट्स पे, कभी कभी क्या होता है ना, रिलेशन जो है ना, मुझे ऐसा लगता है अगर किसी किसी इंसान के साथ आप प्रेम में हो या रहे हो, जीवन भर एक दूसरे के साथ दिया है और किसी समय पे आप अलग भी होते हो, तो आपको एक दूसरे के बारे में बुरी बातें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि एक समय जब था जब आपने एक दूसरे के साथ बहुत इज्जत और प्यार की है, उसको उसका जो एक डेकोरम है वो मेंटेन करना चाहिए, जो यहाँ पे इन दोनों कपल ने किया है। तो हमें उनको स्पेस देना चाहिए। जितने भी ये एजेंडा चला रहे हैं यूट्यूब पे, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, गौरव ने चीट किया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये सारी चीज़ व्यर्थ है। और सोशल मीडिया को सिर्फ सोशल मीडिया तक ही रखिए, इसे घर पे ना लेके आए। मैं फिर भी कहूँगा, कोई भी व्लॉग, कोई भी कंटेंट, कोई भी रील आप देख रहे हैं वो स्क्रिप्ट ही है, रियलिटी नहीं है। एक हैप्पी फैमिली फोटो खींचने के लिए भी बच्चों को मनाना पड़ता है और बोलना पड़ता है, स्माइल के लिए ग्रीन बोलते, ताकि सारी फैमिली जो है वो ग्रीन बोल के पिक्चर करा सके। तो इसको एक्सेप्ट करो, इंस्पिरेशन लो, हेल्थी रहो, हैप्पी रहो। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे यार सोशल मीडिया पे तो बहुत अच्छे दिखते हैं। भाई दुनिया का कौन सा ऐसा रिलेशन है जिसमें लड़ाई हो? माता पिता देखे होंगे आपने लड़ते हुए, चाहे कितनी भी हैप्पी फैमिली हो, एक दूसरे के लिए बने हो, लेकिन लड़ाई होती है, ओपिनियन होते हैं, आमने सामने टकराव होता है। भाई बहन सबसे प्यारा रिश्ता बताते हैं, किस भाई बहन की लड़ाई नहीं होती? तो हस्बैंड वाइफ कौन सा हो गया, दो भाई आपस में नहीं लड़ते भाई, खूब गुटम गुट होते, खूब जूत बजते। तो जब हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, एक जगह रहते हैं, तो लड़ाई भी हो सकती है, चाहे वो कितनी भी हैप्पी फैमिली हो। तो ठीक है, सोशल मीडिया पर देख के ऐसा अजम्पशन ना बनाए कि इनके बीच में कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। अभी इससे पहले एक कपल के बारे में तो पता नहीं क्या क्या वीडियोस वायरल हो रही थी, छोड़ो उसके बारे में। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो OTT प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे वो मोबाइल में हो, एजुकेशन को छोड़ के ये सारी एजुकेशन भी भाई पहले हम पढ़ते हैं फिर बनाते, तो वो भी स्क्रिप्टिंग है। जहाँ पे एडिट का बटन आ गया वो स्क्रिप्टिंग है, इसको दिमाग में डाल दें। और इतना हाईली इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है कि अपनी उनकी लाइफ देखने के बाद अपनी लाइफ को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दो। जो आपके पास है वो सबसे बेस्ट है, इतना ध्यान रखें। बाकी कमेंट में आपको क्या लगता है, जो भी लगता है कमेंट करके जरूर बताना। और हम तो भाई इस चैनल पे देखो अपना अनबाइस्ड ओपिनियन शेयर करते रहेंगे। रही मेरी बात, मैं भी अपना फैमिली कंटेंट अपलोड करता हूँ, लेकिन तू मैं कहा सुनी सब परिवार में होती है और ये नॉर्मल है, ठीक है। इसको इतना बड़ा हवा बनाने की जरूरत नहीं कि दो इंसान एक साथ रह रहे हैं वो अलग नहीं हो सकते। भाई दुनिया होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, उन्हें उनके हाल पे छोड़ो, नेगेटिव बैकलैश मत दो। जहाँ प्यार दिया वहाँ नेगेटिव क्यों करना, ठीक है। आगे बढ़ो और रियलिटी को पहचानो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें। और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जो भी मेरे
इसकी नहीं भाई, जरूर भाई। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।